नमस्कार। हास्य समाचार में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ हास्य के मेम के बाग को लेकर के कि जैसा कि पिछले भाग में हम राजेश ठकराल जी से बात कर रहे थे, वो अभी मेरे साथ ही हैं। तो मैं इस भाग में फिर राजेश ठकराल जी से वही आपके प्रश्न शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके दिए हुए हैं। और ठकराल जी से मैं फिर पूछना चाहता हूँ, ठकराल साहब, जैसे कि मैंने पिछली भाग में भी आपसे कहा था कि मान लिया ये पूरा पूरा बाग भ्रष्टाचार से सना हुआ है, लेकिन कम से कम जब आप विधायक के पीछे पड़ते हैं तो इस वक्त वो भाजपा में है, आपकी सरकार भी बदनाम होती है और हो रहा है। मेरा एक निवेदन है, लोगों ने मेरे को बताया कि जैसे आपने तिकोने पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया, अच्छा पैसा लेके, तो क्यों नहीं आप मिल करके विधायक साहब के साथ काम करें और शहर में और काम करवाएं। मैं भी कॉलोनी काटूं? नहीं, कॉलोनी मत काटें जी, शहर का भला तो कर सकते हैं। भला करने के लिए मैं हर समय हर जगह हाँ जी, तैयार हूँ। जहाँ भी मेरी मदद की जरूरत हो करने को तैयार हूँ। वैसे विधायक हैं, सक्षम है, अपने आप भी करें, अच्छी बात है। कोई सलाह लेना चाहें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। से हो काम नहीं विकास। आप यहाँ मैं एक बात काटता हूँ। जी, आपने कहा विधायक जी सलाह ले लें, विधायक जी ने बहुत कोशिश की, आपके पास अपने दूत भेजे, आपने किसी का कहना तो नहीं मानना। आप ये अपनी जो शिकायतें कि विधायक जी के या वो जो लोग आए थे आपसे मनाने, आपको समझौता करने, आप उनके सामने भी तो रख सकते थे, आपने उनके सामने भी रखी। मैंने एक बार पब्लिकली भी बयान दिया है, उनको भी बोला विकास के काम में मैं हर जगह हाजिर हूँ और अच्छा काम करेंगे तो बधाई भी दूंगा। मेरी कहाँ लड़ाई दोगे बधाई? या तो पीछा करते हुए अम्बाड़े गृह मंत्री के घर तक पहुंच गए। विधायक साहब एफआईआर के बारे में गए थे, चलो जैसे भी गए थे, लोगों को शक है कि वो एफआईआर जो लॉज होनी है उसको थोड़े होम मिनिस्टर को कहने, लेकिन आप तो वहाँ उनके घर में ही पहुंच गए, उनके पीछे पीछे। ऐसा है, ना तो कोई नेता और ना ही पब्लिक, हर जगह एक ही बात है, सब जानते हैं। उनका कहना यही है भाई प्रवासी पक्षी बरसाती, आगे दूसरी वर्ड भी लगा देते हैं चलो। और ये भी सबको चाल चरित्र चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। मजबूरी है, किसी गलती से किसी वजह से या कैसे गलतफहमी में ले लिया, अब या तो वो जिन्होंने लिया उनके फर्ज बनते हैं इसको सुधारें या ये खुद सुधरे, नहीं तो पब्लिक सुधार देगी। पक्षी भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन एक बात मैंने लोगों की वर्डिंग यूज हाँ, मैं भी लोगों की बात ही कह रहा हूँ। वैसे मैं भी सहमत हूँ। प्रवासी पक्षी एक बार जब आता है हमारे यहाँ कैंसर में आते हैं, तो कम से कम साल 6 महीने जब तक वो रहते हैं, रौनक तो बढ़ाते हैं। आज वो गिनती में तो है कि भाई बीजेपी की गिनती तो वो बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कल का तो किसी का भी कुछ नहीं पता है। और फिर राजनीति तो मौका परस्तों की है, कार्यकर्ताओं की होती तो आपको टिकट मिलती। जय जवान मानता हूँ। हाँ, तो मौका परस्तों की है। तो आप ये, मैं कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ भ्रष्टाचार में सना हुआ है और ऊपर से नीचे तक है, प्रशासनिक है, और प्रशासन के तौर पर सरकार जो है, जो तंत्र होता है वो राजनेताओं की आंगन की अंगुलियों की कठपुतली है। विधायक महोदय ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि भाई एसडीएम साहब को मैं लेकर के आया हूँ। तो जब एसडीएम साहब, क्योंकि उनके ताल्लुकात तब से हैं जब वो यहाँ वीडियो ब्लॉक में थे, तो जब लेके आए हैं मुख्यमंत्री को कह के लेके हैं, तो वो आपका कहना मानेंगे कि विधायक जी का बनेंगे? उनके ऊपर अधिकारी और भी हैं, वो भी तो वो ऊपर लोगों का कहना मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। हाँ। और जनता के हितों की लड़ाई है। टोहाना में, गुड़गांव में, हिसार में जैसे कोठियां टूटी, मेरा दिल दहल गया। मेरे भाइयों के एक जो समाज के लोग हैं या जो भी अपने सारे हंसी के लोग हैं, जिन्होंने भी वहाँ प्लाट लिया, बना रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं जी। अरे यहाँ भी ऐसा हुआ तो लोग कितना रोएंगे, ये कहेंगे भाजपा के राज में ऐसा हुआ। नहीं, और दूसरी बात, मैं सिर्फ अन्याय का विरोध कर रहा हूँ कि यहाँ न्याय अन्याय नहीं है जी। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम बेघर वालों लोगों को मकान बना करके देंगे जी, कह रहे हैं। हाँ जी, मकान बना के देंगे, बिल्कुल दे भी रहे हैं, लेकिन जिनके बड़े बनाए मकान है वो तो तोड़ रहे हैं। अवैध कॉलोनी में क्यों बनते हैं? फिर आप बनाने वाले क्यों बनाते हैं और क्यों बेचने वाले बेचते हैं? आपकी बात मैंने मान ली, नहीं परमिशन ले लें, सीएलयू करवाएं, लाइसेंस लें। एक साधारण आदमी को कानूनों के बारे में, अगर आम आदमी को इस देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, कानून के बारे में जानकारी हो तो नालायक भ्रष्टाचारी चुन करके नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात, नंबर एक, मैं सहमत हूं। नंबर एक। नंबर दो, जब कॉलोनी कट रही है, वहाँ नक्शा बन चुका है, सड़कें बन गई हैं, बिजली के खंभे गड़ गए हैं, तो आम आदमी को तो ये होता है कि जी मैं एक मकान बनाना है, प्लाट लेके बना लूँ, और फिर वहाँ मकान बनने शुरू हो जाते हैं, नींव डलती है। कोई यूँ तो है नहीं कि कुछ जिन हाथ में लगा हुआ है कि जो वो रातों रात मकान बना देगा। तो जो मकान, तो ये अधिकारी, ये डिपार्टमेंट, ये विभाग कहाँ होते हैं? और कोई इनके ऊपर एक्शन लेने वाला ये नहीं होता
ये इनसे रिकवरी नहीं होती कि जब तुम कहाँ थे भाई, जब ये ये मकान होनी बन चाहिए। रहे थे। मेरा दर्द यही है, सिर्फ खाली ये नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर परिषद ने यहाँ निर्माण क्यों होने दिया, हाँ, डीटीपी क्यों ने नहीं यहाँ दिया? निर्माण क्यों होने दिया, और अब जब एफआईआर के लिए आया तो पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं उनके की? खिलाफ होनी चाहिए जिनने मकान बनने दिए। नहीं नहीं, हाँ, बनने दिए, बनने बनने दिए, और जिन्होंने बेचे, हाँ। लेने वाले के बेचारे का कोई कसूर नहीं। इनके ये जिनके मकान तोड़े जाते हैं उनकी रिकवरी उन अधिकारियों उस समय के जो अधिकारी हैं उनसे वसूल होनी वसूल करके चाहिए। उनको ऐसे दें। जिस तहसीलदार की गलती है, जिसने रजिस्ट्री की, हाँ। उस पर भी दंड लगना चाहिए। ये जैसे- दंड अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है सस्पेंड कर दिया, उसको काम भी नहीं किया और 6 महीने बाद, साल बाद बहाल हुआ, फिर उसको सैलरी मिल गई। जैसे- एक बहुत ही अंधा कानून। सच्चाई यही है, अधिकारी और नेताओं ने मिलकर अपने स्वार्थ हित के लिए ये सारे काम किए। ये आवाज ये सच्चाई उठाओ ना, है ठकराल साहब। भाई, जहाँ मौका लगता है वो सारी बात उठा अब रहा हूँ। हांसी का चलो आप इशारे की बात करें, मैं हांसी का बताता हूँ। किले की जमीन है नंबर 1, तो जिस जमीन के बारे में पुरातत्व विभाग कहता है इसकी जमीन है ही नहीं, जो नोटिस देके मकान तोड़ने की बात करता हाँ है, जी, हाँ जी। अगर दस्तावेज देखो तो वो जो मकान है उनके बारे में ये नोटिस दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये गरीब लोग, इनको पता नहीं है। रिश्ते में उनके पास बात रजिस्ट्री की नहीं है, बात पुरातत्व विभाग इसके ऊपर क्लेम कर कैसे रहा है, क्योंकि 1937 के अंदर ये ज़मीन पहले कमेटी की थी, कमेटी ने उसको दी थी, नक्शा बना के दी थी, और जैसे रजिस्ट्री करवाते सेम थी किसकी, किले की? किले की। तो किले पे छोड़ के फिर बाग पे आ जाओ। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जी। वहाँ मकान बन गए, हाँ जी, मकान बने तो उस वक्त जो पुरातत्व विभाग का हिसार में अधिकारी था उससे मेरी बात भी हुई थी हाँ जी, एक बार। वो उस वक्त पैसे ले लेके ईंट भी निकलवा रहा था, मिट्टी बेच रहा था या पलाटी बनवा रहा था। हुआ सारा हुआ। आज मकान जेसीबी आ जाती है, अधिकारी सब पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन उस अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता जिन्हें पैसे लेके, जिनकी जिम्मेदारियां थी, जो तनख्वाहें इसी बात के लिए कब्जा नहीं करने देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जगदीश ये जी, अंधा कानून है। समस्या यही है, बात यही है भी एक अधिकारी पैसे लेके चला गया, दूसरा आता है, दूसरा देखता है वो तो पैसे ले गया, मैं क्या करूं, वो तोड़ने की कार्रवाई कर देता ताकि फिर मिल जाए। ये समस्या चली आ रही है। तो नहीं, समस्या तो नहीं लेकिन है, जितना नहीं, नहीं। सुधार हम कर सकते हैं, या आवाज़ उठा सकते हैं, हमें करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ आवाज़ उठाई है कि इनके नक्शे या दोबारा रजिस्ट्रियाँ जो भी हुई हैं वो कैंसिल हों, इनका जो भी गलत सिस्टम हुआ है वो सारा ठीक हो, ये लाइसेंस लेके काम करें, जो भी कॉलोनियाँ हासिल सभी जगह कई जगह काट रही हैं, इन्हीं का हाथ है, लगभग एक ही ग्रोह है, और सभी जगह बिना लाइसेंस, बिना CLU ये रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, काम हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना था कि ये ठीक काम हो जाए, लोग बच जाएं, मेरा इतना ही था। ठीक काम कैसे होगा? एक बात बताइए, जब आप अपने मान रहे हैं, पूरा शहर ये बात मान रहा है, अभी जो लोगों ने बताया, भाई पूरा प्रशासन भ्रष्ट, तंत्र भ्रष्ट है, और राजनेता भ्रष्ट हैं। जब जिनके हाथ में 2 लगाम की 2 रस्सी हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारियों के हाथ में, तो आप उनसे कैसे लड़ोगे? हादसे में पिछले 5 साल जगदीश जी बहुत अच्छे गए, कैसे गए? बहुत बढ़िया गए। कोई कैसे? कोई कोई मंथली सुनने वाला बात नहीं सुनो, नहीं ऐसा नहीं था। हाँ? काम हुआ, जितनी ग्रांटें हैं, जितने काम हुए, जो शहर का विकास हुआ पिछले 5 साल में काफी हुआ। अधिकारियों ने अच्छा काम किया, क्यों ना तो अधिकारियों से मंथली लेने वाला था, ना कोई गलत काम कराने वाला था। पिछले साल तो खूब चली है, कौन करता नहीं लेने वाले थे। कोई दफ्तर ऐसा नहीं जिसका मैं तो दफ्तरों में शराब पीते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को देखा ड्यूटी टाइम में, कब की बात? पिछले कार्यकाल में, जो पिछला गया है रेणुका बिश्नोई मैडम का। मैं ये कह रहा था पिछले कार्यकाल के अंदर भी भ्रष्टाचार। अब क्या है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब हमारे बेड़ा साहब हैं, ये पूरे मोदी जी के अक्षर चल रहे हैं। हांसी में बताओ कौन नाराज है? सट्टा ओपन, क्रिकेट सट्टा ओपन, समय खुली बिक रही है, चोरी फिरौती सब कुछ है, कोई सबका साथ। अब मैं बताऊँ, सब के सब खुश हैं। डिपो का अवैध सामान बेचने वाले, नकली राशन कार्ड बनाने वाले, वो हर वक्त इनके साथ रह के फोटो खिंचवा रहे हैं। जगदीश जी, एक आप हैं, आप कुछ नाराज दिन हैं। पहले मैंने बयान दिया है, उसमें छपा भी है कि सरकार का हर अंग अपंग इस कार्यकाल में और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मैंने दिया है। ये मानता हूँ बहुत ज्यादा बड़ा है। पिछली बार भी इसलिए तभी इनकी जमानत जब्त हुई थी, ये सारे ऐसे नहीं, थे, आप तो इनके लड़ाई नजदीक लड़ने- यही लोग आपको थे। लड़ाई लड़ने- मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि इन्हीं कारणों के कारण जमानत जब्त हुई थी। दोबारा भाजपा की फिर दुर्गति ना नहीं हो, होगी ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, ताकि अभी से सुधरना प्रारंभ हो जाए। अभी 4 साल पड़े हैं भाई, ठीक काम कर लेंगे तो आगे सुधर जाएंगे, नहीं तो हालात खराब है, इसलिए लिख रहा हूँ, ठकराल साहब, इसलिए मैं बोला। आप किसके खिलाफ लड़ोगे? जो लोग CCTV कैमरे जो हैं उनका भ्रष्टाचार करते हैं, वो विधायक महोदय के साथ रहते हैं, फोटो खिंचाता है, अखबार उठा के देख ले। जो ड्रोन कैमरे का घपला करते हैं, सुना है ड्रोन कैमरा जो है वो किसी ने दान किया है, जी, लेकिन ये भी सामने आया कि इसका कोई बिल भी बनाया गया है। आइए बात, आई आपके सामने, आइए। ये पब्लिकली है। जी, आज पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल। हमारे देश में जनता सब कुछ जानती है, लेकिन वो लाचार और बेबस है। अब आप ये बताओ, मैं ये अब यहाँ लिए खड़ा हुआ हूँ अपने घर में, या अपने नीचे करके रोटी खाने लग जाऊँ दुकान में, वो अंदर मास्क का चलान है, लेकिन वही अधिकारी कर्मचारी
अपने दफ्तर में बैठ के और मजे से ही हटा करके एक साइड में बैठा हुआ है, उसका चालान कौन करेगा? और वो जो पुलिस वाले हैं, या शराब सरकारी, ठेके सरकारी, आते सरकारी, और पीने वाला जो है पैसे भर रहा है, उसके ऊपर तो आप जो लाठियाँ मार रहे हो उसका चालान कर रहे हो। लेकिन वही पुलिस वाला जिप्सी में बैठ के जब शराब पीता है शाम को, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये अंधा कानून है। तो आप, मेरा मानना है, मेरा भी मानना यही है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। जो मैंने चीज़ें कही आपने जैसे अब हाँ की उन्हीं बातों पे दोहराया, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। भाई सरकार मेरी है, मैं मानता हूँ, विधायक हमारा है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलत काम हो रहा है तो गलत काम के लिए आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। हम एक चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते जी कि आप जो है बजाय साथ देने के खाओ, खिलाओ और मौज मनाओ। मैं इसलिए भाजपा में कभी नहीं आया था कि मैंने ऐसा कुछ करना नहीं। मैं किसी और पार्टी में होता, मैं भी कभी दल बदल करता, कभी कहीं जाता। स्टार्टिंग जब भाजपा का कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ मैं अटल जी की स्पीच सुन के, अटल जी की बात सुन के, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं ढूंढ के मेंबर बना था। मैंने बीजेपी का मेंबर बनना है, और तब से वही हूं। बस मैं इसलिए सुधार करने के लिए कुछ बात में जो मुझे संस्कार भाजपा ने दिए, संघ परिवार ने दिए, उसी पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है। ठकराल साहब, मैं आपसे एक बात मेरी नहीं है, शहर की कह रहा हूँ। जी शहर में बहुत कम नेता होते हैं जो संघर्षशील होते हैं, काम करने वाले होते हैं। आपकी गिनती उनके अंदर है कि आपने भाजपा का साथ रह करके बहुत संघर्ष किया है, कि आपको भी कभी हाशिए पे ना डाल दिया जाए। और ये शहर जैसे पहले कुछ नेता बहुत कोशिश की उन लोगों ने, और बड़े जज्बे वाले थे, वो हाशिए चले गए। जी और आज एक बहुत से नेता तो हमारे ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं वो हैं कहाँ। आप सुभाष मल्होत्रा जी को जानते हो, अच्छी तरह। कितने संघर्ष, आज उनका शहर के अंदर वजूद ही खत्म हो गया, आज वो हिसार में है। ऐसे आप हाशिए पे ना चले जाएं, और हाशिए पे चले गए तो यहाँ संघर्ष करने वाले नेता अच्छे ढंग से संघर्ष करो। आज क्या है, मुख्य धारा, हमारे कहते हैं मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, हमें उन्हें एक शब्द आता है, लेकिन मुख्य धारा किसी को पता नहीं है। मैं शहर में चर्चा मुख्य धारा कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के साथ मिल जाओ, भ्रष्टाचारियों के साथ मिल जाओ, शहर वालों को कुछ नहीं चाहिए। आज आप शहर की दुर्गति के लिए पब्लिक आवाज़ उठा रही है, जी उठा रही है, बिल्कुल। किसके कारण? अब विधायक जी को या नेताओं को कुछ कहती है, तो चुना किसने? इसी जनता ने। जब इलेक्शन होते हैं तब पब्लिक कहाँ जाती है? तब तो वो तरह तरह की बातों में चुनती है, बाद में 5 साल होती है। आप लोगों को ये बात समझाओ, जागरूक करो कि भाई आप लोग जो है ना ऐसे ऐसे साथ हो, लेकिन कम से कम ये जो 2-4 साल बचे हुए हैं इनके अंदर काम करो, और बहुत है काम करने के लिए। नेम का बाग वाला कुछ होने जाना नहीं है, शायद लोगों के अंदर चर्चा है। और भी काम करेंगे, कहीं कमी होगी तो पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, सरकार से भी बात करूँगा। लेकिन जहाँ अगर यहाँ भी कुछ गलती है तो इसमें लड़ाई में लड़ता रहूँगा। जो मेरे विचार, जो मेरे संस्कार हैं, उनसे मैं पीछे हट नहीं सकता। मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कई बार कोशिश मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे जो स्वभाव है मैं नहीं कर पाता, मैं तालमेल नहीं बिठा पाता। चलो मैं एक गलत काम से मैं तालमेल नहीं बिठा पाता। और सही काम हो पूरा समर्थन करूँगा, गलत हो तो विरोध करूँगा। आखिरी में मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, क्या विधायक महोदय से कोई निजी कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, या आप जनरली जो नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। जब हजका में थे हमारा तालमेल भी बहुत बढ़िया था। तो अब क्यों नहीं है? ऐसे आपके पास लोग आए हैं समझौता करने के लिए, आपका क्यों नहीं थे समझौता? जिस दिन ये सारे जो भी कार्य जो वो ठीक समझते हैं, जिन्हें मैं गलत समझता हूँ, अगर वो ठीक करने लग जाएंगे जनता के हिसाब से, जो ये धोखाधड़ी, ये सारा जो भी ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर छोड़ देंगे, मैं साथ दूंगा। तो जब आपके बड़े नेता आपको कह देंगे चुप होकर बैठ जाओ, और एक टेलीफोन आएगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? अब कम से कम मैं भाजपा में रह करके अपने विचार की, अपने संस्कार पे अडिग रहूंगा, अपनी बात कहता रहूंगा। मैं कहीं भी ऐसा नहीं करूंगा। जनता के हितों के साथ अनदेखी होगी तो मैं ऊपर बात करूँ, उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आप यहाँ गलत हो रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात हाँ जी, एक टेलीफोन आएगा आपके पास ऊपर से, कहा विधायक का पीछा छोड़ दो, जैसे कि यहाँ बहुत पहले एक प्रसंग हो चुका तो है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक मेरे पास नहीं आए, तो आप चुप है? उनको चुप करा देता हूँ भाई। हाँ जिसका फोन आता है उसको जब सारी बात बताता हूँ वो चुप हो जाते हैं। हाँ। सारी बात मैं अपनी रखता हूँ, जब भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बात हो रही है, अगले को चुप करना पड़ता है। नहीं, उनको सब बातें पता है, क्या उनको पता नहीं है? तो इसलिए फिर मुझे नहीं, अगर आप मुख्यमंत्री की बात करोगे, उनके पास सीआईडी खुफिया विभाग है, उनको एक सारी जानकारी है, सारी है। प्रशासन की बात करोगे, डीसीए, इनके पास पूरी रिपोर्ट है, हर चीज की जानकारी है, बिल्कुल है। जब एफआईआर लॉन्च की उनके पास है उसकी, तो सब कुछ ओपन है। उनकी कोई मजबूरी रही होगी या मजबूरी होगी, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ, जिसने भी मेरे से बात की, जब मैंने उनको समझा दिया, उन्होंने मेरे को रोकने का प्रयास नहीं किया। ये सच्चाई है। ठकराल साहब, मैंने तो पब्लिक ने जो बात की है वो बातें आपके सामने रखी, लेकिन मानना ये है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि एक समझौता भी आप ना कर पाएँ और अच्छे ढंग से 4-5 साल ना गुजार पाएँ, आने वाले टाइम में आप आज के पे चले जाएँ। कोई गम नहीं,
मैं कोई आप केवल एमएलए बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं MLA आया नहीं। मेरे भाई। मैं अभी 4 के लिए आया हूँ, एक बदलाव के लिए आया हूँ। मौका मुझे जनता देगी, मौका मुझे पार्टी देगी, मौका मेरा भाग्य मुझे देगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो इसी तरह अपनी जैसे जिंदगी चल रही है भाई ऐसे चलेगी। ठीक है ठकराल साहब। जी धन्यवाद। तो आपने जो ये बातें बताई ये पब्लिक के सामने हमने रख दी हैं। तो हासी समाचार की तरफ से जो बातें थी आप लोगों ने जो बताई वो हमने ठकराल साहब के सामने रखी, बेबाक रखी। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे विधायक महोदय भी इसी तरह से हमें समय दें ताकि हम उनकी भी बेबाक बातें जो जनता के अंदर है वही सामने रखेंगे। क्योंकि एज ए पत्रकार, ना तो मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं तो हूँ नहीं। जनता की बातें एक दूत के समय आपके बीच में रख सकता हूँ। तो ठकराल साहब ने तो अपनी बात भाई जिन ने मुझे बताई थी सुन लिया होगा, संतुष्ट हो गए, नहीं हो गए तो फिर आपके शहर में मिल लेना और बातें फिर रख लेंगे। तो इस भाग में हम यहीं तक। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी कोई भी नेता बेबाक रूप से अगर अपनी बात रखना चाहे तो हमारे से संपर्क करें। और भाई चाशनी में भिगो के बातें करना चाहें तो और मंच बहुत हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जगदीश जी, धन्यवाद।